कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हम देख रहे हैं कि पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 95 आदमी थे, और वो सारे के सारे किसी का शोक व्यक्त करना चाहते, किसी राजनेता का मृत्यु के ऊपर, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया उनका विमान, और वो सारे नाश को प्राप्त हो गए। 1 सेकंड नहीं लगी, जल गए वहां ही, उसको आग लगी, हाहाकार मच गई गिरते ही विमान के। अब उनकी क्या उम्मीद ना थी, उनकी क्या आशाएं नहीं थी, क्या क्या सोच रखा था उन्होंने, ऐसे करेंगे वापस आते, ऐसे करेंगे। पुण्यात्माओं, ये बातें बहुत गहराई से सोचनी पड़ेंगी आपने। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो क्या बताते हैं, इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। उम्दा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, ये 2 दिन की गुजरान जगत में जले बिरानी आग रे। एक परमात्मा की साधना ना करके हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये बिरानी आग में जल रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। अपने लिए भी हमने करना चाहिए, साथ में अपने सांसारिक धंधे के साथ साथ। कुबद कांचड़ी चंडरी चित पे होया मनुष्य नागरे, और सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे। कुबद कांचड़ी, हाय हाय। पुण्यात्माओं, परमात्मा के ज्ञान से आपकी आत्मा इतनी निर्मल हो जाएगी, आप किसी को दुख नहीं दे सकते, आप किसी को ठग नहीं सकते, क्योंकि आपके अंतःकरण में जो अंधेरा था वो समाप्त हो चुका होगा इस सत्संग से और कुछ भक्ति के प्रभाव से। अब कुबद कांचड़ी चढ़ी चित पे है। अब पता नहीं के जुल्म कर देता प्राणी एक माया प्राप्ति के लिए। एक व्यक्ति बता रहा था कि एक गरीब व्यक्ति भैंस लेने का जुगाड़ जोड़ने लग गया। 8,000 की भैंस आनी थी, 4,000 तो अपने घर से करे, 4,000 रिश्तेदारों से लाया और भैंस लेने चला गया। भैंस बेचने वाले ने क्या कर रखा था कि एक भैंस जो 1 वर्ष की ब्याई होली थी, उस भैंस के नीचे जो है एक ताजी ब्याई भैंस का काटड़ू लगा रखा, काटड़ा या कटिया, एक बच्चा ताजी ब्याई भैंस का उसका लगाना शुरू कर दिया और 3 दिन का दूध रोक रखा। वो ग्राहक गया और उसने बढ़िया भैंस दिखी ताजी ब्याई और दूध की बाल्टी आधी कर दी कि एक टाइम का तो यूज है भाई, अगली टाइम में फिर इतना और देगी। तो उसने 8,000 रुपये दिए और वो भैंस ले आया। वो बेचने वाला व्यापारी था। तो श्याम ने और दूध, तो श्याम ने आया तो वो दूध जो 1-2-3 दिन का रोक रखा था वो एक बार दूध दे दिया उसने। अगले दिन लात मार दी। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि भी हो सकता भैंस पैदल चल के बाट चल के आई है रास्ते में और दुख मानेगी होगी, सुबह दे देगी दूध। सुबह भी दूध उसने नहीं दिया तो उसने किसी दूसरे व्यापारी से, जो गांव का व्यापारी था, भैंसों के जानकारी थी उसको और उसको थोड़ा वैद्य का काम भी करता था पशुओं का, उसको बुलाया और उसने देखा कि भी भैंस दूध नहीं दे रही हमारी, क्या बात है, ताजी ब्याई है। उसने देखा करके व्यापारी ने दूसरे ने उसने बताया कि ये तो 1 वर्ष के लगभग ब्याई होली और ये बच्चा इसका नहीं है, किसी और का लगा रखे, अब यह दूध दे को ना। वैसा ही हुआ।
अब पहले तो वो बच्चे खुशी मना रहे थे, दूध पीवेंगे, हमारा भैंस आवेगी। गरीब आदमी ने जुगाड़ जोड़ा था और वो 2,500 की बेचनी पड़ी, क्योंकि फिर उसने रखा कैसे। तो कहने का भाव यह पुण्यात्मा, या कुब्द कांचड़ी चढ़ रही है और भगवान के विधान से हम परिचित ना होकर ये जुल्म करते हैं। फिर वो बता रहा था कि एक दिन 1-2 वर्ष के बाद एक सड़क के किनारे एक 4 व्हीलर उलट रहा और 2 भैंस मरी पड़ी। तो वहां कहते रोक के मैंने पूछा उस ट्रक उसके ड्राइवर से, वो वहीं खड़ा था, कि ये भैंस के ऊपर हुई वे कि एक्सीडेंट हो गया। उसने बताया फलाना आदमी भैंस लेकर जा था, वो स्वयं तो साथ था नहीं, लेकिन 4 व्हीलर में उसने भैंस चढ़वा दी थी। वो मोटरसाइकिल पर आगे जा लिया, यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ये भैंस दोनों मर गई। वो वही व्यक्ति था जिसने उस गरीब आदमी के साथ, उस अनजान व्यक्ति के साथ धोखा किया था। अब 2 भैंस 20,000 का नुकसान कर लिया उसको, वो 2-4 हज़ार का लाभ उठा के। तो पुण्यात्माओं यहाँ क्या बताते हैं, कुब्द कांचली चढ़गी चित पे तू हो रहा मनुष्य नागरे, यानी मनुष्य नहीं रहा, नाग हो गया। डंक मार देते हो, किसी को दुखी कर देते हो, लूट लेते हो। और सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे। परमात्मा में जब तक प्रेम नहीं बनेगा मालिक नहीं मिल सकता। ठीक है, जैसी भक्ति कर रहे हो इसका फल आपको अवश्य मिल जाएगा। इस सारे प्रोसीजर का लास्ट वही होगा कि भगवान में एक ऐसी श्रद्धा बने। जैसे हम कथाएं सुनते थे, सबरी की यानी भीलने की श्रद्धा बनी थी उसके गुरुदेव मतंग ऋषि की प्रेरणा से कि यहाँ भगवान श्री राम आएंगे, क्योंकि उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था ऐसा होगा। और वो ऋषि जिनकी दूरदृष्टि खुल जाती है, उनके प्रारब्ध की वो जानकारी रखते हैं कि वो ऐसा होगा और यहाँ आएगा। उसने सबरी को यानी भीलनी को बता दिया था। तो उसकी इतनी तरफ बन गई कि ऐसे देखा करती थी भगवान आएंगे। कई बहुत दिनों तक, वर्षों इंतजार करी। तो पुण्यात्माओं, ये श्रद्धा आप में बननी पड़ेगी और बनेगी। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले थे और उनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया था, लेकिन अपने अज्ञान के कारण परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। जब परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए, फिर रो रहा था बुरी तरह कि ऐसा निर्मल ज्ञान और ऐसा समाधान कभी देखा ना सुना, और भगवान अब पता नहीं मिलेंगे कि ना मिलेंगे। जीवन व्यर्थ हो गया। 6 महीने तक रोया करता था, ऐसे देखा करता था भगवान कहीं दिखाई दे जा। वही जिंदा महात्मा फिर आ जावे, देखूं उसने दर्शन करूं, चरणों में लिपट जाऊं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, सारा ज्ञान सुनूंगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसी श्रद्धा ऐसी लगन आपकी भगवान में बनेगी, तब हम परमेश्वर पावांगे। हर सुमरै सो हंस कहावै, कामी क्रोधी कागरे, और भौरा न भर में विष के बन में चल बेगमपुर बागरे। हर सुमरै यानी जो भक्ति करेगा वो भक्त कहा होगा। जैसे पहले एक शराबी था, सारा गांव ने होगा हृदय शराबी है वह तो, और फिर उसने शराब त्याग दी, भक्ति करने लग गया, भगत जी कहने लगे। तो इसी प्रकार कहते हैं, हर सुमरै सो हंस कहावै, भक्ति करे सो भक्त कहावै, और कामी क्रोधी कागरे, भौरा न भर में विष के वन में चल बेगमपुर बागरे। पुण्यात्माओं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं परमात्मा के ज्ञान से प्रेरित होकर के इतनी आकर्षित हो जाती है कि वो उस मालिक के तरफ में दिन रात
एक विशेष कसक से उसको याद करते हैं। आप जी जो परमात्मा के इस ज्ञान से प्रभावित हो जाओगे, आपको देखो, एक तो दुख में भगवान को भजने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा कहते हैं वो दुख भी वरदान सिद्ध होगा आपके लिए, जो दुख आपको यहाँ ले आया। और यहाँ आने के बाद हम आपको बार बार इसलिए बुलाते हैं कि आपके पुण्य बढ़ते हैं। कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ यज्ञ समान। तो हम युगों युगों के कंगाल हो गए। हमने कति अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर ली, चार्जर ठीक लगा नहीं। हमने पिछले पुनों का विनाश कर दिया, कभी स्वर्ग महास्वर्ग में जाके या पूरी पृथ्वी या वैसे राजा बन के मेरे पाप को माँ के। सत साधना मिली नहीं, सत साधना आपको अब मिली है। तो जिस कारण से हम युगों युगों से इतने भक्तिहीन हो गए, पुण्यहीन हो गए, अब हमने वो पिछला जो लॉस है अब पूरा करना है। वो पूरा हो लेगा तब हम आगे चलेंगे। तो उसके लिए हम इतना लॉस हो गया हमारे को कि एक सिमरन आपको इतना दे रखा है कि बहुत कीमत का, ये श्वास का सतनाम का सिमरन। और फिर ये पांचों यज्ञ, धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ, ये पांचों यज्ञ आपसे करवाई जा रही हैं। और फिर भी आप धीरे धीरे ऊपर को उठ रहे हो, समय लगता है। इससे सिद्ध है कि हमारा कति ब्लेडर खाली हो रहा था या टायर ट्यूब कति खाली हो गए थे, अब धीरे धीरे ये भर जाएंगे। जब हमारे पूरी भक्ति ठीक हो जाएगी और आपकी गृहस्थ वाली गाड़ी भी ठीक चलेगी। तो इसी प्रकार ये इतना आपको बुलाया जाता है, सतभक्ति कराई जाती है। तो जो दुख आपके ऊपर आया, उस दुख के कारण आप यहां आए, वो दुख आपके लिए वरदान हो जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों में ज्ञान समझ में आ जाएगा और आपके कांटे से निकलेंगे डेली। अगर सच्ची साधना, सच्ची आत्मा से भक्ति की और नियम ठीक रखे तो आप रोजाना सुखी होगे, ये सत्कर मान लेना। लेकिन हम इस ज्ञान को ठीक से ना समझकर समर्पण नहीं कर पाते भगवान में। हम मन में कोई ना कोई दोष रखते हैं, इस कारण से हम लेट हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि एक ही प्रभु है जो हमारे संकट को दूर कर सकता है। वही हमारा पाप नाशक है, पूर्ण मोक्षदायक है। प्रारब्ध के पाप कर्म को नाश करके सुखी केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकता है। तो हमें फिर इस बात से भी एक विशेष लगाव बनेगा। जैसे हमें पहले कोई दुख नहीं था इस संसारिक सुख में परमात्मा की दया से, लेकिन भगवान की चाह फिर भी न्यारी थी। और ब्रह्मा विष्णु महेश के लीलाओं से हम परिचित होकर के विष्णु जी और शिव जी की, हम इन पर आसक्त थे। अब हम अपने भगवान कबीर जी की लीलाओं से हम परिचित होंगे तो इनमें भी हमारा एक विशेष प्रेम बन जाएगा। और जब इस आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा के प्रति एक विशेष कसक के साथ लगते हैं। परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना बार बार हमने करते रहना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, भक्ति करे खूब डट के, और जितना दान बने वो दान भी करे। अपने जीवन का मूल उद्देश्य यही बनाओ कि यहाँ से पीछा छूटे एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। परमात्मा ने तो यहाँ तक बता दिया है कि सिर साटे की भक्ति है और कुछ नहीं बात। और सिर के साटे पाइए ओग तलखनाथ, जब लग कहते हैं सिर के साटे जहरी मिले तो भी सस्ता जाने। कोट शीस तन दे लिए यम राजा की भेंट, एक शीस तू देकर लिख ले सतगुरु अपने की भेंट है। अब सिर कैसे देना है, कोई काट कर नहीं देना। शीस देने का अर्थ है कि जैसे गुरुदेव कहे आज्ञा का पालन करें। और ये शरीर ये शिष्य परमात्मा का मान ले। एक संत थे,
वो अपने शिष्यों को समझाया करते थे, ज्ञान दिया करते थे कि वे गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो अपने गुरु का वचन नहीं मानता है वो शेष मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गे मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के। भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे। अब वो गुरुजी अपने शिष्यों को ये दृढ़ किया करता था कि गुरु की आज्ञा का पालन अवश्यमेव करना चाहिए। ऐसे शिक्षा दे रहे थे और फिर कुछ देर के बाद कहते हैं कि भी सभी 5-7 जितने शिष्य थे आश्रम में कहने लगे, भाई इधर आओ बच्चों, आकांत जी, कि मेरे सिर में 5-5 जूते लगाओ। अब अभी तो गुरुजी कह रहे थे कि भाई गुरु के वचन का पालन करना चाहिए और फिर गुरुजी के बारे में यह भी बताया जाता है कि गुरु इज गॉड। सपोज गुरु इज गॉड। परमात्मा को मूलधन 100 रुपये मानना पड़ता है गुरुजी को। भगवान सपोज करके इसे गुरुजी को भगवान मान के हम अपने मोक्ष प्राप्ति वाले इस प्रश्न का हल कर सकते हैं और इसका कोई विकल्प नहीं। अब भगवान के गुरु के जूते मारे तो मर गया और ना मारे तो आदेश हो गया। अब सभी सुन्न हो गए। अकाद अच्छे धर्म संकट में फंसे भाई। अब गुरुजी कहता रहा, मैं क्या कह रहा हूं भाई, गुरुजी की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। नहीं उठा कोई भी। एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में बैठ गया, जो चारपाई पर आसन पर विराजमान थे। जमीन पर विराजमान होकर के उनके सामने सिर रखे, अपने सिर में 5 जूते मारे। अब गुरुजी ने कहा, भाई डांडी मत मारे। मैंने तेरे में नहीं कहा, मेरे में कहा, मेरे सिर में मार जूते। तब उस दास ने कहा कि गुरुदेव ये शीश भी दास का आपका ही तो है। ये शीश आपका ही तो है, आपके शीश में जूते लगा रहा हूं। तो पुण्यात्माओं ये देखना चाहते थे कि इसमें विवेक कितना है, इनमें ये कितने समर्पित हैं। ऐसे शीश देना है। सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल हुआ ये शीश। नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। तो पुण्यात्मा परमात्मा में एक विशेष लगाव बनाना पड़ेगा। और यहां संसारिक दुख भी परमेश्वर ही दूर करेगा। और कब करेगा? जब हम पतिव्रता पद पर आ जाएंगे। जिस पद से हम गिर कर यहां कुत्ते गधे सुअर सूरी बनकर दुख उठा रहे हैं, काल के जाल में फंसे हैं, हम परमात्मा से मन हटा के अपने मूल मालिक से, अपने पति से, स्वामी से, अपने प्रभु से मन हटा के हमने इस काल में लगाया। हम पतिव्रता पद से गिर गए, जिस कारण से हम इस काल के जाल में फंस गए। अब हमने उसी पद पर आना होगा।
और प्रतिभर्ता पद पर जब हम आ जाएंगे, वो कैसा पद है कि एक परमेश्वर कबीर देव जी के अतिरिक्त हम किसी भी देव से कोई डिमांड नहीं रखेंगे, कोई आशा नहीं करेंगे। हम चाहे हमें कितना ही कष्ट आवे, अपने परमात्मा कबीर जी के आगे ही हम रोएंगे और एक ही गुरु पर आसक्त होना होगा, आश्रित होना होगा। तो फिर हम पतिभर्ता पद पर आ गए। और जब हम एक मालिक की साधना विधिवत करेंगे, फिर हमारे जीवन रूपी सफर में किसी भी प्रकार का कोई संकट होगा, वो परमात्मा दूर करेंगे। पतिभर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि परमात्मा आप बिना हमारा कोई नहीं, आत्मा मानने की इस बात ने कहने सुन की नहीं है ये बातें कि कहने से या गाने से हम भगवान के हो जाएंगे या उस स्थिति पर आ जाएंगे। आपकी आत्मा में ये जगह बन जाएगी। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमरी दौड़े, जैसे काग जहाजे का अब सूजत और न ठोरे। जैसे समुद्री जहाज के ऊपर छत पर कौवे बैठकर चले जाते थे, वो खाना खाने के चक्कर में जैसे यात्री खाना खाते हैं, वो टूक डाल देते हैं, तो वो कौवे उस लालच में बैठकर जहाज में चले जाते थे। पुराने समय की बात है। और उस समय कौवों का साथ ले जाना जहाज के ड्राइवर के लिए भी आवश्यक था, क्योंकि पहले दिशा सूचक ऐसे ही हुआ करते थे। और समुद्र में एक चुंबकीय चट्टानें होती हैं, तो जो दिशा सूचक यंत्र होते थे वो चुंबकीय चट्टानों के प्रभाव से कई बार दिशा गलत बताने लग जाता था। उसको सुचारू उसकी जांच करने के लिए वे कौवों का प्रयोग करते थे। जैसे जहाज चला गया 200-300 किलोमीटर रात्रि में, कौवे साथ चले गए, शाम को बैठ लिए थे साथ में। अब सुबह उस दिशा सूचक यंत्र की जांच करने के उद्देश्य से वो जहाज का जो चालक होता है वो क्या करता है कि कौवे का डले मारता है, पत्थर उसको विवश कर देता है जहाज से उड़ने के लिए। और कौवे में एक विशेषता है गॉड गिवन कि वो उस दिशा को भूलता नहीं जिस दिशा से वो चला है। सारी रात भी उसका ये ध्यान रहता है कि तू इधर इस दिशा से आया है, तो कौवा उसी दिशा को वापस बिल्कुल स्ट्रेट चल देता है जिस दिशा से जहाज चला था, जिस स्थान से वो चला था। तो उससे वो जहाज के चालक अपने दिशा सूचक की दिशा, अपनी दिशा को वो जान लेते थे। फिर जहाज का पर बैठा हुआ जो कौवा था वो कुछ देर तो उड़ता है, आगे उसने कोई दूसरी स्थान दिखाई नहीं देता जहां वह बैठ जा, सारा जल ही जल दिखाई देता है। आखिर में वो फिर डूबने के डर से वापस जहाज ही उसको दिखाई देता है और कहीं उसको सहारा नहीं दिखाई देता, ठोर दिखाई नहीं देती, और जहाज पर आकर ही वो सुरक्षित होता है। तो पुण्यात्माओं, एक स्थिति आपकी ऐसी आ जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझ और निठोर। इस कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड में, असंख्य ब्रह्मांड में कोई भगवान नहीं जो हमारे दुख न दूर कर दे या जो हमें मोक्ष दे सके, हमारे प्रारब्ध का नाश कर सके, उसके गुणों से, उसके ज्ञान से, समाधान से। आप जी को ऐसा कुछ दिनों में महसूस होने लग जाएगा कि जैसे काग जहाज का सूझ जाए और निठोर, हे परमात्मा तेरे बिना हमारा कोई ठिकाना को नहीं। इस ज्ञान से हमें इतना पता लग जाएगा। फिर आपको अब कैसे फिर उमंग होगी भगवान के प्रति। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी।
संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। जम्बुक आड़ी रात 84, आन गिरा हूँ झेर में। जम्बुक वाली रैन 84, आन गिरा हूँ झेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की, या मोटी लगी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जाए वहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जाए वहे। जन्म मरण के कष्ट सहे, अब मिटो जन की पीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप में सब काम सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप में सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तेरे, मेरा अवगण भरा शरीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछड़ जा रहन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछुड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब ये मन धीर धरे। जल बिन जैसे मीन मरे, मेरी ऐसी हुई तासीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सतलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का,
सत्यलोक में वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास हुआ, जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। हिरण वाला पैर उलझ गया पर मोह माया के चक्कर में। हिरण वाला पैर उलझ गया पर मोह माया के चक्कर में। अब मोहे ज्ञान होया मैं आ गया काल बलि की टक्कर में। अब मोहे ज्ञान होया मैं आ गया काल बलि की टक्कर में। हरदम तेरा करूं जकर में, आन पड़ी मोए भीड़ के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पावचनों के लालच में ये बंदर वाली मूठ गही। पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गही। मूठ खुले ना जान बचैना, हे साहेब ये कौन हुई। मूठ खुले ना जान बचैना, हे साहेब या कौन हुई। रामपाल सतगुरु शरण लही, खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। अब परमात्मा में इतनी श्रद्धा होगी आपकी, ऐसी कसक बनेगी, एक दिन ऐसा समय आ जाएगा आप जी को परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कोई भी अपना साथी नजर नहीं आओगा। पुण्यात्माओं, यदि हम अपने माता पिता को अपना गार्डियन मानते हैं, यह भी भूल है हमारी, क्योंकि माता पिता का आपका भरोसा नहीं है कितने दिन का जीवन है इनका। यदि हम किसी रिश्तेदार को अपना मानते हैं या अपनी पत्नी को अपना, पति को अपना मानते हैं, और यानी ये हमारा रक्षक है, तो यह भी भूल है हमारी। तो फिर हम लास्ट में जब हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इस जीव का साथी परमात्मा बिना कोई नहीं। जैसे आपने इस प्रारंभ में सुना था आज कि खान पान तो को दिया, उधर बीच अनुपान, और 30 समर्थ की बंदगी अब भूल गया शैतान। माँ के पेट में तेरी परवरिश करी, आज तू उसको भूल गया। अब परमात्मा के विषय में आप ही अपनी महिमा परमात्मा बताने आते हैं कबीर परमेश्वर जी, और याद दिलाते हैं कि मां के गर्भ में तू जब दुखी था और मालिक ने याद किया करता था, वहां भी तेरी परवरिश की, वहां तेरे रक्षा की, तेरे शरीर की। मां की नाभि से और बच्चे की नाभि का इंटरनल कनेक्शन परमात्मा ने किया। अब क्या बताते हैं कि उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध, मां के पेट में मां के दूध बिना तेरा कितना सुंदर शरीर स्वस्थ बनाया। खान पान तो को दिया, उदर बीच अनुपान, और उस समर्थ की बंदगी आज भूल गया शैतान। अब कितनी प्यार से परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे मालिक हैं, हम उसके बच्चे हैं, और हम बिगड़ गए, हम काल के जाल में फंस गए, इन बकवादा में बढ़ गए। और मालिक को पता है, पिता को पता होता है ये बच्चा जिस रास्ते जा रहा है इसके लिए बहुत हानिकारक होगा। समझाने की चेष्टा बहुत करता, पर नालायक बालक ना मानते, अच्छे मान जाते हैं।
तो क्या याद दिलाते हैं? अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि परमात्मा से दूर होकर अब तो उस मालिक से दूर हो गया, परमात्मा से दूर हो गया, संसारिक सुखों में इतना फंस गया इस काल के जाल में। उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब ते राता, और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। माँ के पेट में बार बार न्यू कहता है, भगवान मुझे बाहर निकल दे, आपको याद करूंगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा। कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, तेरा ठीक ठाक शरीर बाहर निकाल दिया माँ के पेट से, यानी उस मालिक ने प्रसन्न होकर के, रीझ ना माने खुश होकर के, और तुझे बाहर निकाल दिया, स्वस्थ तेरा शरीर दे दिया। और आज उस मालिक की तू भूल गया बंदगी, और वो वचन भूल गया जो गर्भ के अंदर तूने याचना की थी। उस समर्थ की रीझ छुपाई, और अब कुल कुटुंब ते राता, इस संसार में उलझ गया, यो मेरा बेटा या मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, यो मेरा पति या कार या कोई ठीक है, और जो तेरा है उसने भूल गया तू। और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि एक चकवा और चकवी पक्षी होते हैं, और वो यदि एक रात भी अलग अलग बिछुड़ जाते हैं तो सारी रात दोनों रोते हैं, हो सकता सुबह तक मृत्यु भी हो जाए उनकी। तो कहते हैं प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जय बिछड़ जा रैन पड़े, और हम अब युगों युगों के बिछड़े फिरते हैं प्रभु, अब कैसे यो मन धीर धरे। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम यहाँ डले ढोई रहे थे, अब ये पता लग गया कि परमात्मा हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं, या तो हमारे को एक बहुत जबरदस्ती और मिसगाइड करके हमारे साथ ब्लैकमेलिंग करके रोक रखा है। और जिसका यह बात समझ में आ जाएगी जो परमात्मा बताना आए थे, फिर आप यहाँ के संसारी काम को भी करते रहोगे, लेकिन यह आस्था नहीं रहेगी आपकी। और ये होगा इस ज्ञान और साथ में भक्ति से। केवल ज्ञान भी बात नहीं बनती, ज्ञान के साथ साथ भक्ति, सेवा, सिमरन, दान, धर्म ये करते रहना पड़ेगा। इसमें क्या बताया है कि पावचनों के कारण, पावचनों के लालच में या बंदर आली मूठ गई, और मूठ खुले ना जान बचे ना। ये साबिया कौन भाई? जैसे बंदर पकड़ने वाला क्या करता था कि एक बिल्कुल बीड़े से मुंह की, बहुत तंग मुंह वाली एक मटका ले रखता था, वो जैसे सुराही सी होती है, इसे थोड़ा चौड़ा मुंह की, और उसमें छोटे से मटके को जमीन में गाड़ देता, और उस मटके में कुछ चने डाल देता बंदर पकड़ने वाला, और कुछ चने, एक दो चना बाहर, 5-10 कुछ बाहर फेंक डाल देता। तो बंदर आता है दूर से, देखता है कि वहां चने पड़े हैं, वो पहले तो बाहर का एक आधा चना खाता है, फिर झांककर देखता है उसमें सुराही में, उसमें चने घने होते हैं, तो हाथ चला जाता उसका अंदर, और फिर वो मुट्ठी भर लेता है। अब मुट्ठी जब भर लेता है तो वो बाहर निकालने की चेष्टा करता है, तो वो फंस जाती है। इतनी अकल उसमें नहीं, ये छोड़ दो चने और मुट्ठी बाहर, अपना हाथ बाहर निकाल लो, उधर से वो मुट्ठी भी नहीं छोड़ता है और हाथ फंस जाता है, और छुटाने के लिए चिल्लाता है, बुरी तरह चिल्लाता है, टट्टी कर देता है, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ता, चने वो छोड़ता नहीं, मुट्ठी खुला नहीं, और मुट्ठी खुले बिना वो चने छूटे बिना जान बचे नहीं। तो हमने ये कार कोठी और ये संसारिक यहाँ के नकली सुख रूपी को या मुट्ठी भर रखी है। अब हमें पता लग रहा है कि हम फंस चुके हैं, लेकिन यहाँ मुट्ठी भी ना छूटती।
और यह छूटे बिना जान बच्चे नहीं। अब इसको छुटवाने का एक तरीका ढूंढा है संतों ने, परमेश्वर ने, कि वो बंदर ऐसे फंसा हुआ था, एक पुण्यात्मा साधु संत आ गया, वो केले ले रहा था, बंदर पकड़ने वाला कहीं और लाग रहा था काम की तरह। अब उसने क्या किया, उस बंदर के पास वो केला डाल दिया इतनी दूरी पे कि उसका मुश्किल था हाथ जा। अब लालची हैं हम, सबकी एक जैसी वृत्ति है। बंदर ने सोची ये केला और उठा ले, वो चिल्लाना छोड़ के उस केले का नीत कर लिए, वो उठान लग गया। वो इधर वाली मुट्ठी ढीली होगी, वो चने छूट गए, उधर से हाथ निकल गया और केला उठा के भाज गया। तो ऐसे परमात्मा ने ये राम नाम का केला डाल दिया हमारे लिए। अब छूट जाएगी मुट्ठी, क्योंकि हमें तो ये साधन चाहिए कोई ना कोई की तरह अपना टाइम पास करने का। तो परमात्मा ने ऐसी दया कर दी कि जो समय हमारा व्यर्थ जाता था, कोई ताश खेल रहा था, कोई हुक्के पाड़ा करता, कि तो बैठ कर बकवाद करा करता, राजनीति की बतलावा थे, या टेलीविजन का गांख पाड़े बैठे रहा करते 3-3 घंटे, तो वो समय हमारा सदुपयोग हो गया भक्ति करने में, परमात्मा का नाम लेने में। और ये राम नाम का कीड़ा मिल गया, मुट्ठी आप पग छूट जाएगी कुछ दिनों में, अपने आप खसदे ही निकल जाएंगे, यहां से चलेंगे सतलोक। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए सत्संग की आवश्यकता घनी है। सत्संग के बिना जीवन शुद्धि नहीं आ सकती, ज्ञान नहीं हो सकता। और जब तक हम संतों के सत्संग में नहीं आवांगे, हमने ना तो बैठने का ज्ञान हुआ है, ना बोलने का, ना हमारे अंदर कोई विशेष श्रद्धा बन सकती। तो इस सत्संग के अंदर आना अति आवश्यक है। और कहते हैं कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। और सत्संग विश्व में एक ही है, ये सतकर मान लेना। दास अभिमान नहीं करता, लेकिन सच्ची कह रहा है। पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में 21 ब्रह्मांड में अगर सत्संग है तो बरवाड़ा आश्रम में सत्संग है, ना किसी को ज्ञान नहीं। यह मेर मालिक ने इस दास पे करी है। और ये सत्संग रूपी बाग बार बार ना लग्या करते, ये तो मालिक की मेर से कृपा हुई है, कबीर भगवान की। चारों युग में संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। अब कबीर परमेश्वर ने कहा कि चारों युग में मेरे महिमा से परिचित संतों ने मेरी महिमा के गुणगान किए, और मैंने भी आकर के आवाज लगा लगा कर बताया जनता को कि हमारे पास जो सत साधना किसी के पास नहीं। जो तुम साधना कर रहे हो, ये डले ढो रहे हो, हीरे मोती छोड़कर तुम कंकर इकट्ठे कर रहे हो आन उपासना की। कबीर सागर में प्रमाण है कि 12वें पंथ में गरीबदास वाला पंथ है। विक्रमी संवत 1774 में मेरी महिमा की वाणी यानी ज्ञान का प्रकाश होगा। तो गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर के इस अनमोल ज्ञान को दोबारा से अपनी अमृतवाणी में लिखा है, कबीर परमेश्वर से परिचित होने के बाद। और उसी वाणी से आज यो बाग जो सत्संग का लगा हुआ है, परमेश्वर की वाणी जो कबीर सागर में है, वह कुछ इन नकली कबीर पंथियों ने उसमें कुछ उलट सुलट कर दिया। उसकी पुष्टि करने के लिए परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को मिले थे, और फिर उनके अपने सतलोक से और अपनी महिमा से परिचित कराकर वापस छोड़ा था। तब गरीबदास जी ने वो अमर वाणी परमात्मा की महिमा की लिखी, और जिसके आधार से ये दास आज सत्संग आपको सुना रहा है। और वही कबीर परमेश्वर की वाणी में वही है, और साथ में सब सदग्रंथ इसी का समर्थन करते हैं। तो कहते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़ाइए, बादो नदी विहंगा। गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। तो परमेश्वर ने गरीबदास साहिब जी को ज्ञान दिया, और गरीबदास साहिब जी ने ये परमात्मा का सत्संग रूपी बाग यहाँ पुनः स्थापित किया।
तेरे लगे रे सतसंग बागे हो बागे, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे रे सतसंग बागे हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। सतसंग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सतसंग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। इब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। जो नर सत्संग में आते, वो परवचन की मेवा खाते। जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते। उनके मर्जा संशय नाग हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु में लाली। उनके मर्जा संशय नाग हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु में लाली। तेरे लगे गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। सतसंग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु। सतसंग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु। नर उनकी शरणा लागे हो लागे, जिनकी झुकी तले न डाली। नर उनकी शरणा लागे हो लागे, जिनकी झुकी तले न डाली। तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे गरीबदास चमन के माड़ी। तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंद। तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंद। मोहे दे दिया अमर सुहाग वो सुहाग, मेरी जोत गगन में बाड़ी। मोहे दे दिया अमर सुहाग वो सुहाग, मेरी जोत गगन में बाड़ी। तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के मोड़ी। तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। सतसंग की अमर कहानी, बिरले शांत विवेक न जानी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले शांत विवेक न जानी। जागे राम पाल के भाग हो भाग,
मिली सार शब्द की ताड़ी, जगे राम पाल के भाग, हो भाग मिली सार शब्द की ताड़ी, तेरे लगे गरीबदास चमन के मोड़ी, तेरे लगे हिर सत्संग बाग, हो बाग बंदी छोड़ चमन के मोड़ी। सत साहिब। तो पुण्यात्मा, सत्संग में आने से जीव को ज्ञान होता है। जब तक सत्संग में प्राणी नहीं आता, अपने उसे घिसे पिटे कर्म कोई फाइनल मान रखा होता है। अब सत्संग में आने से कहते हैं, जो नर सत्संग में आते वो प्रवचन की मेवा खाते, उनके मर्जा संशय नाग, क्योंकि पूरे संत से सब शंकाओं का समाधान हो जाता है। और जब तक ये संशय प्राणी का रहता वो भक्ति नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरा मन, तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के विचलित करने वाले, भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व पर, परमात्मा के ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तेरी भक्ति स्टार्ट होगी। तो कहते हैं उनके मर्जा संशय नाग, जिनकी सुरत यानी ध्यान पूरे संत में लग गया और फिर आन उपासना ना करे, किसी और की बातों पर वो नहीं आश्रित होता, तो उसका फिर सब संशय नष्ट हो जाते हैं। सत्संग की अमर कहानी। अब पहले तो पुण्यात्मा, आज तक हमने सत्संग ना मिला था अभी तक, जब तक ये ज्ञान आपको नहीं प्राप्त हुआ, सब कुसंग था। जितने भी बड़े बड़े सत्संग के ढोल पीटते फिरे न, कह का नहीं बता भक्ति के मार्ग का। तो अब सत्संग की अमर कहानी, कोई बिरले संत विवेक की न जानी। और इस दास के ऊपर कृपा हुई परमात्मा की, उस खजाने की ताली दे दी दास को परमात्मा ने, जो आज तक किसी को नहीं दी थी, और इब खोल दिया परमात्मा के बच्चों के लिए वो सत भक्ति और सार नाम का खजाना। अब कबीर साहब कहते हैं, लूट सको तो लूट लो राम नाम की लूट, और पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।